ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्टिविटी डायग्राम। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने यूज़ केस डायग्राम स्टडी किया था। और ये डायग्राम्स किसको बिलोंग करते हैं? हमने देखा है कि हमारे पास एक लैंग्वेज है UML, जो कि स्टैंड करता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को। यू फॉर यूनिफाइड, M फॉर मॉडलिंग और L फॉर लैंग्वेज। सो UML के डिफरेंट डायग्राम्स हैं। फिर उन डायग्राम्स को डिफरेंट व्यूज़ में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं व्यू 5 व्यूज़, दैट इज स्ट्रक्चरल व्यू, इसको लॉजिकल व्यू भी कहते हैं। वी हैव इम्प्लीमेंटेशन व्यू, इसको कंपोनेंट व्यू भी कहते हैं। वी हैव यूज़र व्यू विच इज़ द सेंट्रल व्यू। और देन वी हैव डिप्लॉयमेंट, जिसको एनवायरमेंटल व्यू भी कहते हैं। और देन वी हैव बिहेवियरल व्यू, जिसको फिजिकल व्यू भी कहते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ हैं। इन व्यूज़ में डायग्राम्स को क्यों डिवाइड किया गया है? बिकॉज वी हैव डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिस्टम्स, और हर स्टेक होल्डर सिस्टम को अपने एंगल से देखता है, अपने व्यू से देखता है। इसीलिए उस व्यू को मॉडल करने के लिए UML के डिफरेंट डायग्राम्स हैं जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट व्यूज़ को मॉडल करते हैं। जिस तरह अब यूज़र है, तो यूज़र का सिस्टम के बारे में अपना एक ख़ास व्यू होता है। वो सिस्टम को अपने एक ख़ास एंगल से देखता है। तो उस व्यू को मॉडल करने के लिए जो डायग्राम हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज़ केस डायग्राम, जो हमने लास्ट टाइम हमने उसको स्टडी भी किया हुआ था। देन हमारे पास जो डेवलपर हैं, वो बाकी डायग्राम्स में इंटरेस्टेड होते हैं। जिस तरह वो सिस्टम को डिवाइड कर लेते हैं स्ट्रक्चरल व्यू में और या बिहेवियरल व्यू में, और उनकी अपनी डायग्राम्स हैं। तो हमारे पास जो बिहेवियरल व्यू है, उसमें जो वन ऑफ द डायग्राम है दैट इज़ एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है। तो आज हम स्टडी करते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम क्या चीज़ है। सो एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली हम इसको शॉर्टली AD भी कह सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल UML डायग्राम्स, and this is one of the most familiar UML diagrams because they use symbols similar to the widely known flow charts and data flow diagrams. आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स देखी होंगी, पढ़ी होंगी किसी न किसी लेक्चर्स में, किसी न किसी सब्जेक्ट्स में। और सारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में समटाइम्स आप करते हैं, या डेटा फ्लो नोटेशंस, DFT डायग्राम्स वगैरह डेटाबेस में। तो ये जो दो डायग्राम्स हैं जिनसे आप अदर देन UML फेमिलियर हैं, उन्हीं की नोटेशन और उन्हीं की एक्सटेंडेड वर्जन्स जो हैं वो इस UML एक्टिविटी डायग्राम में यूज़ होती हैं। सो बेसिकली जस्ट लाइक यूज़ केस, जिस तरह एक यूज़ केस एक सिंपल डायग्राम होती हैं, इसी तरह एक हमारे पास जो एक्टिविटी डायग्राम है वो भी एक सिंपल डायग्राम है। बिकॉज इसकी जो नोटेशंस हैं वो ऑलरेडी फ्लो चार्ट्स में भी यूज़ होती हैं या डेटा फ्लो डायग्राम्स में यूज़ होती हैं। सो इट इज़ ईजी टू लर्न एंड ईजी टू मॉडल, ईजी टू ड्रा। ठीक है। जस्ट इसका मीन्स कि इसका सिंटैक्स सिंपल है, जैसे इसके कंसेप्ट को समझना है। लेकिन हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, जब ऑलरेडी हमारे पास फ्लो चार्ट या डेटा फ्लो डायग्राम्स नोटेशंस थी। तो इसकी ज़रूरत हमें बेसिकली इसलिए पड़ी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि फ्लो चार्ट्स या डेटा फ्लो डायग्राम्स में अनअवेलेबल थी। ठीक है। जिस तरह अगर हम कोई मॉडल करना चाहें पैरेलल एक्टिविटीज़ को या कंकरेंट एक्टिविटीज़ को, ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो सपोर्ट नहीं, उनकी सपोर्ट नहीं है फ्लो चार्ट्स डायग्राम में या DFDs में।
इसी तरह कोई कम्प्लेक्स डिसीजन प्रोसेसेस हों, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सपोर्ट हमारे पास फ्लो चार्ट्स या डेटा फ्लो नोटेशंस में नहीं थी। इसलिए यूएमएल ने ये जो एक्टिविटी डायग्राम एक सेपरेट से इंट्रोड्यूस करवाई। तो उसमें भी ये कंसेप्ट है कि जो ऑलरेडी चीज़ें फ्लो चार्ट्स और वगैरह में कवर हो रही हैं वो तो एक्टिविटी में भी हैं, और प्लस एडिशनल वो चीज़ें जो फ्लो चार्ट्स और एक्टिविटी वगैरह में कवर नहीं हो रही तो वो यहाँ पे कवर हो रही हैं। आप ये समझें कि दिस इज एन एक्सटेंडेड वर्जन्स of the flowcharts in the DFD notations. So just like because of the activities of parallel activities and concurrent activities जिनकी हमें मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और रियलिटी में हमारे पास जो सिस्टम होते हैं इनमें ये दोनों टाइप्स की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। पैरेलल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं सिस्टम्स में, और concurrent एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं। सो एक्टिविटी डायग्राम हम यूज़ कर सकते हैं टू मॉडल एट 3 डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जिस तरह यूज टू मॉडल एवरीथिंग, और एवरीथिंग से हमारी मुराद क्या है कि 3 डिफरेंट लेवल्स पे, और ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं ये बेसिकली मॉडलिंग की ग्रैनुलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल होती है हमारे पास कि पूरे सिस्टम का जो बिजनेस वर्कफ्लो है उसको मॉडल किया जाए, ठीक है, जो कि जिसमें इन्वॉल्व होते हैं मेनी डिफरेंट यूज केसेस, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है तो जाहिर बात है उस सिस्टम में हमारे पास कोई एक यूज केस तो नहीं होता, बहुत सारे यूज केसेस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन पे, या हम जिसको बर्ड आई व्यू भी कहते हैं, उसको अगर हम सिस्टम की मॉडल करते हैं, करना चाहें इन टर्म ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द सिस्टम, तो उसके लिए भी हम एक्टिविटी डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड लेवल पे उस एब्स्ट्रैक्शन को हम ब्रेक डाउन करते हैं। हाईएस्ट लेवल पे तो मल्टीपल यूज़ केसेस हैं, ठीक है, तो ब्रेक डाउन कर देंगे तो हम कोई इंडिविजुअल यूज़ केस ले सकते हैं। इंडिविजुअल यूज़ केस की एक्टिविटीज़ को, उसके फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ को हम मॉडल कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड एब्स्ट्रैक्शन लेवल, एंड देन वी हैव थर्ड एब्स्ट्रैक्शन लेवल, जिसमें हम किसी एक यूज़ केस के या के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, तो उनमें किसी एक स्पेसिफिक जो कोई एक इंडिविजुअल ऐसा मेथड होगा, कोई प्रोसेस होगा जो अपनी नेचर में कॉम्प्लेक्स होगा उस एक यूज केस में, तो उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स को हम एलाइजा से मॉडल कर सकते हैं। तो दिस इज द लोएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल। देन वी हैव इंडिविजुअल यूज केस लेवल पे, दिस इज द सेकंड एब्स्ट्रैक्शन लेवल, एंड देन द हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल इज दैट कि हम पूरे बिजनेस प्रोसेस को मॉडल करें। दिस इज द थर्ड एब्स्ट्रैक्शन लेवल। सो यूज एक्टिविटी डायग्राम हम मॉडलिंग को हम यूज करते हैं एट 3 डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स पे, फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। और इसके अलावा और कोई एब्स्ट्रैक्शन लेवल है ही नहीं। हम जब एक्टिविटी मॉडलिंग करेंगे तो या दो किसी एक स्पेसिफिक मेथड का होगा, किसी स्पेसिफिक टास्क का होगा जो किसी यूज केस में होगा, एंड देन उससे ऊपर हम जाएंगे तो कोई एक यूज केस हम लेंगे, कोई इंडिविजुअल यूज केस होता है, एनी ऑफ द इंडिविजुअल यूज केस, और उससे ऊपर हम जाएंगे तो कलेक्शन ऑफ यूज केसेस हमारे पास होंगे। सो these are basically the 3 possibilities of modeling the business workflow activities, और हमें एक्टिविटी डायग्राम हमको ये तीनों किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स हैं हमारे पास। सो नाउ वी हैव एलिमेंट्स ऑफ एक्टिविटी डायग्राम। तो अब हम एलिमेंट्स ऑफ एक्टिविटी डायग्राम्स को देखते हैं।